गुरुजी, सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का तीसरा दिन है, तो आप सावन को लेकर कावड़ियों से क्या कहना चाहेंगे, भक्तों से क्या बातें आप अपनी साझा करना चाहेंगे? ओम हर हर महादेव। मैं रमेशानंद गिरी जी महाराज, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गुनाखड़ा। ये जो सावन का जो महीना होता है, बड़ा पवित्र महीना होता है। इसमें जब भगवान शंकर और पार्वती जी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं, तो ये महीना शुरू होता है और बड़ा शुद्ध माना जाता है। इन दिनों जो भी मन से कांवर ला के जल चढ़ाता है, उसकी भगवान शंकर मनोकामना पूरी करते हैं। माँ भगवती उनके साथ रहती हैं और आशीर्वाद देती हैं, परिवार में सुख शांति रहती है। इसका एक कारण ये है कि जैसे मंथन हुआ था तो उसमें विष निकला था, तो भगवान शंकर ने विष को हलाल किया, उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया। तो सब देवताओं ने मिलकर उनके ऊपर जल अर्पित किया, क्योंकि विष इतना गर्म था, उसकी गर्मी को भगवान शंकर ने बर्दाश्त किया और वह गंगा जल से उनको समर्पण किया, नहलाया उनको, जिससे कि विष की गर्मी को शांत हुई। एक तो ये हमारा कहना है, कथन है ये। दूसरा कि जब देव शयनी भगवान विष्णु जब अपने सोने को चले जाते हैं, शयन करने को चले जाते हैं, तो इस एक महीने के दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों इस लोक पर आते हैं और इस लोक पर आकर के वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और जो भी उनकी आकर के कांवड़ जल लाकर के सेवा करता है, जल चढ़ाता है, उस पर प्रसन्न होकर वह माँ भगवती भगवान शंकर दोनों आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि परिवार में सुख शांति रहे, फलते फूलते रहे और निरोगी काया। महाराज जी, दुधेश्वरनाथ मठ को बहुत पुरानी प्राचीन मान्यता मिली हुई है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो जो श्रद्धालु हरिद्वार से आकर यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उससे मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो ये यहाँ पर बहुत प्राचीन मठ है। ये रावण के पिता विश्वकर्मा ने यहाँ पूजा की थी और उस दौरान भगवान शंकर प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ भी प्रकट हो जाइए, जगह का भी कल्याण कीजिए। तो भगवान शंकर यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गए और यहाँ संतों की समाधियाँ भी हैं, 28 समाधियाँ हैं। वर्तमान में हमारे परम पूज्य श्री महेंद्र नारायण गिरी जी महाराज विराजमान है यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कांवड़ लेकर आता है इस सावन के महीने में और जो भगवान दुधेश्वर पे जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये उप ज्योतिर्लिंग है। साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। गाय आती थी, दूध देती थी, खड़े को चली जाया करती थी, तो स्वतः ही दूध गाय से के थनों से निकलता था। तो ये बहुत प्राचीन मठ है। भगवान शंकर की ऐसी कृपा और कृपा है, जो लोग यहाँ आकर के अपने मन को शांति के रूप में पाते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर योगी जी भी आए थे, उनके आगमन हुआ था। उस आगमन का क्या कारण था? यहाँ हमारे योगी जी महाराज, मुख्यमंत्री योगी जी महाराज यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस मंदिर को कॉरिडोर बनवाया और वह अभी कुछ काम रह गया है, उस विषय में भी वो आए थे। उन्होंने देखा, चर्चा की, जो बाकी काम रह गया है उसको वह पूरा करने के लिए कह गए हैं और आगे आने वाले समय में वो पूरा कॉरिडोर बन के तैयार होगा। और कुछ पैसा भी वो सैंक्शन कर गए हैं इस गाजियाबाद के लिए, क्योंकि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, हमारे भगवान शंकर दुधेश्वर का मठ बड़ा भव्य और सुंदर बने, जिससे कि लोगों की आस्था इससे जुड़े और यहाँ पर आकर के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। गाजियाबाद प्रशासन की सावन को लेकर इस मंदिर के साथ क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं? गाजियाबाद प्रशासन हमारा पूरी तरह मुस्तैद रहता है। आज तक कभी कोई शिकायत नहीं मिली। पुलिस विभाग हो या नगर निगम हो, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर और दिल और जान से सेवा करते हैं, पूरे मन लगा करके। और पूरा चारों तरफ सिक्योरिटी
पूरी तरफ टाइट रहती है, किसी प्रकार किसी भक्त को कोई परेशानी नहीं होने देते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी का भी कहना है किसी भी भक्त को परेशानी ना हो, और वो वैसा ही करते हैं जैसा वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, और सब लोग सेवा भाव में सब दिल से तत्पर से तैयार रहते हैं। पप्पू यादव के द्वारा जो संसद में साधु का भेष रखकर धरना दिया गया, तो आप उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव वैसे तो एक सांसद के रूप में बच्चा तो है नहीं, लेकिन जो उन्होंने भगवा कपड़ों में बैठकर जो उन्होंने कृत्य किया है वो ठीक नहीं है। वह अपमानजनक है, साधुओं का उन्होंने अपमान किया है, इस विषय में वो ठीक नहीं है। और क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां हैं, सनातन धर्म को तो मानती नहीं है, सिर्फ बस अपना प्रचार करने के लिए कि हम दिखावा हो और हमें आगे बढ़े, वो दुष्ट आत्मा है। किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है सनातन धर्म से। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको इस कठोर कार्रवाई के लिए निंदनीय बिल्कुल निंदा करते हैं, और इसलिए उसे दंड दिया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों के द्वारा भी क्या इसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, सब हिंदू से हमारा सनातन धर्म सब एक है, हमारे साधु सब एक है, सनातन धर्म एक है। पूरे विश्व में हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी द्वारा जो सनातन धर्म को एक होकर के जो चला रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, इन लोगों को, विपक्षी लोगों को जलन होती है। तो इसीलिए ये साधु यादव वगैरह ये सब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसलिए वो ये नया नया नाटक कर करके अपने आप को और समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, और न हिंदू धर्म को कोई किसी प्रकार की ठेस लगेगी।